तो चलिए गाइस हम लोग सीखते हैं आज एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं। तो बात करते हैं हम पहले एलसीएम की। एलसीएम एलसीएम लघुत्तम समापवर्तक इसका फुल फॉर्म क्या होता है? LOWEST लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। इसका मतलब होता है सबसे छोटी। लोवेस्ट का मतलब सबसे छोटी, कॉमन का मतलब घनिष्ठ, मल्टीपल का मतलब गुणज। गुणज तो आप लोग जानते ही हैं, किसी का कोई भी संख्या का पहाड़ा लिखना गुणज होता है। तो जैसा कि हम एक एग्जांपल से समझते हैं, एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम 15 और 25 ले लेते हैं। तो एक एग्जांपल देखते हैं, ये M1 है। हम 3 तरीक़ा से एलसीएम निकालने के लिए बताएंगे। तो ये M1 है, मेथड 1 वाला, जो इनके नाम से ही एक रूल बनता है। एलसीएम जो नाम है उन्हीं से एक रूल बनता है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। इसका मतलब है पहले हम उनका गुणज लिखेंगे, फिर उसका उपनिष्ठ निकालेंगे। उन संख्याओं में हम उपनिष्ठ खोजेंगे, कॉमन खोजेंगे, फिर उनमें सबसे बड़ी कॉमन को हम खोजेंगे, सबसे छोटी कॉमन को खोजेंगे। लोवेस्ट है, सबसे छोटी कॉमन को हम खोजेंगे। चलिए हम एक एग्जांपल अभी बनाते हैं। तो हम क्या बोले, अभी गुणज लिखना है। तो 15 का गुणज क्या हो जाएगा? 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120, डॉट डॉट बहुत सारा। फिर हम लेते हैं 25। 25 का गुणज क्या हो जाएगा? 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, डॉट डॉट डॉट। तो हम एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम कॉमन देखते हैं क्या सब आया है कॉमन। तो एक मेरा कॉमन क्या है? 75 है। एक मेरा कॉमन क्या है? 75 है। फिर दूसरा कॉमन मेरा क्या है? यहाँ देखिए 135 ये जाएगा, फिर आगे 150 तक जाएगा और भी आगे जाएगा। तो यहाँ एक कॉमन मेरा क्या आ रहा है? 150 आ रहा है कॉमन। और भी आगे आएगा, डॉट 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 है आगे, तो और भी आएगा। तो हम अभी क्या देख रहे हैं? 75 कॉमन है और 150 कॉमन है। लेकिन सबसे छोटा कॉमन क्या आ रहा था मेरा? ये 75 ही आ रहा था। तो ये एलसीएम क्या हो जाएगा? 75। क्योंकि हम क्या बोल रहे हैं, पहले गुणज लिखना है, गुणज लिखेंगे, फिर इसमें कॉमन खोजना है। तो कॉमन हम बहुत सारा खोज लिए, फिर हम क्या करेंगे, उसमें लोवेस्ट कॉमन खोजना है। तो लोवेस्ट यानी सबसे छोटा, तो सबसे छोटा मेरा 75 ही था। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? 75। फिर दूसरा मेथड क्या होता है? दूसरा मेथड होता है भाग विधि। भाग विधि, डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड डिवीजन मेथड से एलसीएम निकालेंगे। तो इसमें हम क्या करते हैं? भागा लगाते हैं। तो वही एग्जांपल को फिर से हम लेते हैं, 15, 25। हाँ, भागा लगाएंगे तो हम किससे लगाते हैं? अभाज्य संख्या से भागा लगाते हैं। 15 और 25 ले लेते हैं। तो अभाज्य संख्या मेरा क्या है? 2, 3, 5, 7, 11, 13, बहुत सारे इधर है। तो हम पहले 2 से भागा लगाएंगे, फिर 2 से नहीं लगेगा तो 3 से लगाएंगे, 3 से भी नहीं लगेगा तो हम 5 से लगाएंगे। ऐसे करके भागा लगाएंगे हम। तो यहाँ 2 से नहीं लगेगा, फिर 3 से भी नहीं लगेगा, 3 से इसमें लगेगा, इसमें नहीं लगेगा। 5 से लगाएंगे तो 5 से इसमें भी लग जाएगा और इसमें भी लग जाएगा। तो हम 5 से भागा लगाते हैं। 5 दिया 15, 5 25। तो यहाँ मेरा एलसीएम क्या हो जाएगा? हम क्या करते हैं, इनको मल्टीपल करते हैं। 3 × 5 × 5, 3 × 5 15, 15 × 5 75। यहाँ से भी 75 आ गया, यहाँ से भी 75 आ गया। फिर हम दूसरा मेथड क्या देखते हैं, एक और मेथड होता है M3। ये मेथड का नाम क्या था? तो ये मेथड का नाम था गुणन, क्या कहते हैं इसको,
गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि, फैक्टर मेथड, FACT, सॉरी गुणनखंड नहीं, इसको कहते हैं गुणज विधि, सॉरी इसको कहते हैं नंबर गुणज विधि, मल्टीपल मेथड, MULTIPLE, मल्टीपल मेथड, METHOD। तो मल्टीपल मेथड में हम क्या करते हैं, हमको कैसे पता चलेगा कि ये मल्टीपल मेथड है, तो हम इनके नाम से ही देखते हैं। LCM, M मतलब मल्टीपल, तो हम क्या करेंगे, मल्टीपल मेथड ही यूज करेंगे। और फैक्टर हम गुणनखंड जो लिखे थे वो HCF में होता है, HCF में HCF, यहाँ F है और F मतलब फैक्टर होता है, तो हम गुणनखंड विधि इसमें यूज करेंगे HCF निकालने में। हम LCM निकालने में कौन सा विधि यूज करेंगे, LCM, M मतलब मल्टीपल होता है, यानी हम गुणज विधि इसमें यूज करेंगे। तो हम तीसरी विधि पे आते हैं। तीसरी विधि क्या है, अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि, PRIME, प्राइम फैक्टर मेथड, प्राइम फैक्टर मेथड। प्राइम फैक्टर मेथड होने के बाद क्या करते हैं, इसमें हम क्या करते हैं, जो भी एग्जांपल लिए हैं, एग्जांपल 15 और 25 लिए थे, तो हम क्या करते हैं, 15 का भी अभाज्य गुणनखंड लिखते हैं, फिर 25 का भी अभाज्य गुणनखंड लिखते हैं। तो 15 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 15 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, जिसे हम करते हैं 3 से भगा, 3 5 15, फिर 5 से 5 एकम 5, 25 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो क्या हो जाएगा, 5 से 5, फिर 5 से 1। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 15 बराबर 3 × 5, फिर हम क्या लिखेंगे, 25 का 5 × 5। तो हम इसमें क्या करते हैं, LCM लेना है। LCM में क्या करते हैं हम, जो कॉमन आएगा, कॉमन का मतलब एक ही समझेंगे। एक अगर हम 5 यहाँ कॉमन आ गया तो इसका मतलब हम एक ही 5 लेंगे, बाद बाकी जो रह जाएगा सीधा सीधा उस सभी को हम गुना में ले लेंगे। LCM बराबर क्या हो जाएगा, 3 बच गया था, 3 को मल्टीपल में, फिर 5 बच गया था, 5 को मल्टीपल में, और एक 5 क्या हुआ था, कॉमन आया था, उनको भी गुना में ले लेंगे। क्या बन जाएगा, 3 × 5 15, 15 × 5 75 हो जाएगा। तो यहाँ से भी मेरा 75 आया, और यहाँ से भी मेरा 75 आया, और यहाँ से भी मेरा 75 आया।